माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पे बोलने का मौका मिला। गिरते हुए जल स्तर पर आज ये विषय है। ये एक बहुत बड़ा विषय है। मेरा ऐसा मानना है कि अभी मानसून ने बदलाव आया है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर ज्यादा बारिश हो रही है, लेकिन इसके पहले हमारे यहां ओवर ड्राफ्ट की कंडीशन थी। जल स्तर काफी नीचे जा रहा था। उसके 3-4 कारण थे। स्केंटी रेनफॉल, बारिश कम हो रही थी, अनसिस्टमेटिक ड्रिलिंग और हेवी पंपिंग। इन कारणों से हमारा जल स्तर काफी नीचे चला गया। हमने उस समय 1000 से 1200 फीट के होल किए। हमारा जो सब सरफेस फ्लो पानी था वो बह के उन ट्यूबवेल के माध्यम से 1000 से 1200 फीट नीचे चला गया। उसके कारण पानी का लेवल 300, 400, 500 फीट पे हमें पीने का पानी मिलता था, और वो जो नीचे का पानी था वो काफी गर्म होता था, वो फसल को भी खराब करता था। तो ये अनसिस्टमेटिक ड्रिलिंग भी एक कारण रहा है। लेकिन अब मानसून ने हमारे ऊपर बड़ी मेहरबानी करी है। तो हम ये जो 1000 से 1200 फीट के जो होल हैं, मैं एक चीज और भी चाहूंगा कि जो 15 डिपार्टमेंट है हमारे, वो भी मेरी बात को सुने। मुझे सदन ने मौका दिया है तो मैं वही पॉइंट बोलना चाहता हूं कि जिससे जल का स्तर कैसे उठे। तो 1000 से 1200 फीट के जो होल किए हैं, आज मानसून हमारे पे मेहरबान है, तो हम क्यों नहीं उन होलों को रिचार्ज करें। मालवा प्लेट के बारे में मैंने सुना है और मैंने पढ़ा भी है कि मालवा की प्लेट 32 वॉल्केनोस ब्लास्ट हुए, उसके बाद मालवा का पठार बना। और मालवा के पठार पे बोला जाता है कि डग डग नीर पक पक रोटी। हमारे यहां पर ऐसी बहुत सारी संरचनाएं हैं कि जो पानी को हम रोकेंगे और होल के अंदर डालेंगे। अगर हम उन छोटी छोटी संरचनाएं बनाएं, 10 फीट 15 फीट की दीवार, नाले, छोटे नाले, बड़े नाले, छोटे से स्टॉप डैम, चेक डैम, अगर हर विधानसभा में हम 15 से 20 ऐसे छोटे छोटे डैम बना देंगे, तो वो सब पानी रिचार्ज होकर उन ट्यूबवेल्स के अंदर जाएगा जो हमने अनसिस्टमेटिक ड्रिलिंग कर रखी है। 1200 फीट तक चले गए तो छोटे छोटे डैम हमें वो रिचार्जिंग पिट रिचार्ज होगा हमारे होल, और वाटर लेवल काफी ऊपर आएगा। मेरा ऐसा मानना है कि इजराइल में केवल 14 इंच बारिश में, केवल 14 इंच बारिश के अंदर वो तीनों फसल लेते हैं। और इजराइल का मशरूम तो शायद मोदी जी भी सुबह सुबह सेवन करते हैं। वो वहां से आता है, खेती करते हैं वो इतनी अच्छी। मैं इस बात को अन्यथा नहीं ले रहा हूं। मेरे पास अभी 75,000 रुपए नहीं है 1 किलो लाने के लिए सर। तो मैं बोलना चाहता हूं कि हम क्यों नहीं कर सकते। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं कि अनसिस्टमेटिक ड्रिलिंग भी बंद करी जाए। यहां पर जो जियोलॉजिस्ट हैं वो समझते होंगे कि सबसे अच्छा रिचार्ज मालवा के अंदर और मध्य प्रदेश के अंदर डक कम बोरवेल। अगर आपने कुआं खोद रखा है 25-30 फीट का और उसके अंदर 50-60 फीट का आप होल डाल दे, तो जो भी बारिश का पानी आएगा वो उसके अंदर इकट्ठा होगा और धीरे धीरे रिचार्ज होता चला जाएगा। इसी तरीके से नदियां जो बहती है, हमारे यहां बहुत सारी प्रतिभाएं और संभावना है। हाइड्रोजियोलॉजिस्ट घूम रहे हैं इधर उधर, उनको जॉब दे दिया जाए रिचार्जिंग के लिए। उनको जॉब दे दिया जाए कि किस तरीके से हम 14 इंच बारिश में दोनों फसल ले लेंगे। बहुत कम पैसे में काम करने को ये प्रतिभाएं तैयार है। लेकिन अधिकारी लोग केवल अपन जो नियम कानून बनाते हैं, लेकिन ये वास्तव में जब इंप्लीमेंट होता है तो ये लोग करते नहीं है। ये लोग अभी जल संवर्धन मैंने देखा 1 महीने तक आपकी, मैं खुद भी गया था एक जगह, तो एक ठेकेदार को उन्होंने बुलाया आक्या लिम्बा के अंदर, और केवल 30-40 डंपर से उसने ऊपर की मिट्टी साफ कर दी। उस ठेकेदार का काम पूरा हुआ और वो चला गया। काफी बड़े बड़े अक्षरों में आया कि जल संवर्धन आक्या लिम्बा के अंदर हुआ। जनपद सीओ, विधायक सब मौजूद रहे। दूसरे दिन मैंने जाके देखा वो 40 डंपर ले गया और काम खत्म। तो अधिकारियों की रिस्पांसिबिलिटी होनी चाहिए कि सरकार इतना पैसा खत्म कर रही है,
तो हमें उसका फल भी मिले, लेकिन फल नहीं मिलता है। मैं कहता हूं कि आज भी मेरी विधानसभा के अंदर जो मालवा की ऐसी रचना है, एंटीक्लाइन सिंक्लाइन स्ट्रक्चर्स हैं, छोटे छोटे डैम बना दिए जाएं उस पर, तो पूरा इलाका वाटर लेवल भी बढ़ जाएगा और पानी 50 फीट 60 फीट 100 फीट के ऊपर पानी पंपिंग होगी, बिजली का खर्चा भी कम होगा और किसान तीनों फसल भी ले लेंगे। लेकिन ये अधिकारी लोग अपन को ऐसी ऐसी चीजें बताते हैं कि वो अपन इंप्लीमेंट भी नहीं कर पाएंगे और इतना बड़ा खर्चा बता देते हैं। आज की तारीख में रिचार्जिंग, अब अपन सब सरफेस फ्लो होकर पानी को बहने ही नहीं दें। अपने इंजीनियर्स, अपने वैज्ञानिक ऐसा नहीं कर सकते क्या? मिट्टी भी अवेलेबल है, गिट्टी भी अवेलेबल है, बोल्डर्स भी है, बेसाल्टिक फॉर्मेशन है, राक्स भी है, केवल मेहनत करना है, छोटे छोटे पीट्स बना दिए जाए पंचायत के माध्यम से। दिनेश जी कृपया समाप्त करें। सर एक दो चीज और है जिनको बोलना जरूरी है। एक और जरूरी वाली बोल दो। क्या विषय बड़ा हो और बोला कम जाए तो इम्प्लीमेंट करना आसान होता है। तो मैं तो इतना ही बोलना चाहूंगा सर कि अगर मेरे उज्जैन जिले में ही अगर 30-40 डैम हमको 10-10 लाख के दे दिए जाए तो हम बता देंगे कि 14 इंच बारिश में भी हम दोनों तीनों फसल वहां पर ले लेंगे। तो हर एक पंचायत के अंदर छोटे छोटे स्टॉप डैम बनाने के लिए 10-10 लाख रुपए, 10 डैम 12 डैम हर मध्य प्रदेश की सभी विधानसभा को दे दिए जाए तो जल्द से जल्द आप देखेंगे कि वाटर लेवल एकदम ऊपर आ जाएगा, काफी ऊपर आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो बहुत धन्यवाद। दिनेश जी जैसे ही सदस्य होने चाहिए। श्री अरविंद पटेल।